श्रद्धेय अटल जी का आज 99वां जन्मदिन है। ग्वालियर में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और जगह-जगह पर ग्वालियर शहर भर में जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस वक़्त हम मौजूद हैं ग्वालियर की सत्यनारायण टेकरी पर, जहाँ अटल जी का एक मंदिर भी है, जिसको लेकर यहाँ जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो बच्चों को यहाँ निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं और उनको जो अटल जी का जीवन रहा है, उससे भी अवगत कराते हैं। उनसे बात करते हैं। आज अटल जी का जन्मदिन है, किस तरह से मनाया जा रहा है? आज अटल जी का 99वां जो जयंती है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले पूजन किया। उसके बाद ये बच्चों ने रामधुन गाई। रामधुन से वातावरण पवित्र होता है और अटल जी की जो जीवन की विशेषताएं रही हैं वो बच्चों में पहुँचे हैं, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व पूर्ण ईमानदार और निष्ठावान था, देशभक्ति वाला था। पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र को दिया। सारे विश्व में उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में माना जाता था और ये क्षेत्र अटल जी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ जन्म हुआ था। तो जन्म क्षेत्र है, उनकी यादें रहें सारे विश्व में। जैसे महात्मा गांधी को लोग याद करते हैं, तो अटल जी भी उसी पंक्ति के नेता हैं। तो इसी तरह के आज हमारे जो नेता हैं, अटल जी से शिक्षा प्राप्त करें कि देश की सेवा निष्काम भाव से की जाए, क्योंकि निष्काम भाव से जब सेवा होती है तो देश में भाईचारा बनता है। इसलिए जयंती पर बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि पूरा जीवन आजीवन अविवाहित रहकर इस देश के लिए वो कुर्बान हुए हैं। तो निश्चित है कि भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। विश्व का एक पहला मंदिर अटल जी का यहाँ मौजूद है। साफ-सफाई अन्य सुविधाओं का अभाव है। क्या माँग रखते हैं सरकार से, क्या माँग? मैंने पहले भी शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनको ज्ञापन दिया, भारत सरकार को भी ज्ञापन दिया। लगभग 10-15 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि माननीय अटल जी का जन्म क्षेत्र यहाँ पर है, मंदिर भी बन गया है, तो इस क्षेत्र में पर्यटन घोषित किया जाए और सरकार इसको विकसित करे। तो निश्चित है कि मैं समझता हूँ ग्वालियर के लिए अद्वितीय पर्यटन क्षेत्र होगा, क्योंकि माननीय अटल जी का क्षेत्र है। इसलिए सरकार को ज्ञापन तो दिए गए हैं, हाई कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई हैं जिसमें डायरेक्शन हुए हैं, और डायरेक्शन में एक बार कलेक्टर भी यहाँ सर्वे करके गए, पर पेंडिंग क्यों हो जाता है ये सरकार जाने, क्यों उनको ध्यान में नहीं है। तो आगे भविष्य में वो ध्यान देंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। सारा देश अटल जी का 100वां जन्मदिन है, मना रहे हैं। ग्वालियर में भी कार्यक्रम उनके सम्मान में, अटल जी के बारे में लोग जाने इसलिए हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने 25 दिसंबर को गौरव दिवस, ग्वालियर गौरव दिवस भी मनाने का फैसला किया है। पिछले वर्ष बनाया गया था, इस वर्ष भी बनाया जा रहा है। आज शाम को बाड़े पर भी कार्यक्रम है। नगर निगम भी लगातार पिछले 7-8 वर्षों से हमारे अटल प्यारे अटल के नाम से एक राष्ट्रीय कोई सम्मेलन का आयोजन करते। कल वो हुआ था, उसमें प्रख्यात विश्वविख्यात हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का सम्मान हम लोगों ने किया। आज भी अनेकों कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर भी हो रहे हैं। शासन भी आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाने का हम लोग कर रहे हैं। अटल जी की आज चिरंतन बनी रहे, इस दृष्टि से ये सारे के सारे कार्यक्रम की योजना यहाँ पर की जा रही है। स्मारक का भी आज शिलान्यास होने वाला है। काफ़ी दिनों से उसकी एक तरह से इंतज़ार था, उस समय आ गया है। हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है कि ग्वालियर में अटल जी का भव्य स्मारक बहुत जल्दी आकार लेने वाला है। अटल जी हम सबके थे और अटल जी का जो व्यक्तित्व था वो पार्टी से ऊपर बढ़कर था, और पार्टी इसलिए आज सभी ग्वालियरवासी उनके जन्मदिन को धूमधाम से मना रहे हैं, सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं सरकार, लेकिन ग्वालियरवासी सभी उनके जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि अटल जी पार्टी से उन सबसे ऊपर थे और अटल जी सबके थे। अटल जी के लिए सभी बराबर थे। आज स्मारक का भी हाँ, अच्छा है। अटल जी की ग्वालियर की शान थे और अटल जी के लिए स्मारक बनता है तो ग्वालियर वालों के लिए खुशी की बात है। अटल जी का सदैव, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे उनकी जयंती हो, हम लोग हमेशा उपस्थित रहे हैं और उनको आज पुष्पांजलि अर्पित करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बच्चों के साथ आज हर्षोल्लास के साथ अटल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ बच्चों को शिक्षा भी उसी पद्धति की दी जा रही है कि आने वाले समय काल में एक अटल और बनकर निकले। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।